प्रिय बच्चों, वंदे मातरम। पिछले वीडियो में मैंने आपको उद्योग एक परिचय से कच्चा माल, बुनकर, कुम्हार, कोसा उद्योग तक पढ़ाया था। इस वीडियो में मैं इससे पाठ का अगला भाग, इससे आगे का भाग पढ़ाता हूँ। किसी भी वस्तु का उत्पादन करने तथा उसे बेचने के लिए उचित बाजार की व्यवस्था करना भी उद्योग का एक प्रमुख अंग है। इस प्रकार उद्योग को संचालित करने के लिए कच्चा माल जुटाना, सामान तैयार करना तथा बाजार में बेचना आवश्यक है। दस्तकार अपना कुछ सामान स्वतंत्र रूप से बाजारों में घूम कर भी बेचते हैं। इनका सामान आसपास के इलाकों में ही बिकता है। छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो मिट्टी से बने इन सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कोंडागांव रायपुर जिले में रायपुर नगर के पास खारून नदी के किनारे रायपुरा ग्राम तथा महासमुंद में बरोंडा बाजार एवं इनके अतिरिक्त बिलासपुर, जांजगीर, चांपा, रायगढ़ आदि जिलों के गांव में भी मिट्टी के सामान बनाए जाते हैं। जैसे ही जांजगीर, चांपा जिले में कोसा उद्योग अधिक विकसित हैं, बस्तर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर, धमतरी, रायपुर, कबीरधाम, जांजगीर, चांपा, बिलासपुर, सरगुजा जिलों के जंगलों में उपलब्ध साल, बेर और सेंधा के वृक्षों पर कोसा कीड़े की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार बड़े शहरों के बाजारों में कोसा कपड़े ऊंचे दामों में बिकते हैं। बड़े व्यापारी कई शहरों एवं विदेशों में अपने माल की बिक्री के लिए बाजार खोजते हैं एवं डिजाइनरों की व्यवस्था भी करते हैं। वैसे तो सही कीमत वस्तुओं को स्वयं बेचने से ही प्राप्त होती है, लेकिन इनको अपने सामानों की सही कीमत प्राप्त नहीं होती है। उनकी तुलना में व्यापारी इन्हें कम कीमत में खरीदता है। कुछ छोटे व्यापारी बिचौलिए भी वहां से सामान खरीदकर बड़े व्यापारी को बेचते हैं। इसी तरह सामान उपयोग करने वाले तक पहुंचता है। दस्तकारों के काम में परिवर्तन लाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान की कुछ कुम्हारों से कलाकृतियां बनाने का प्रशिक्षण दिलवाया। इससे ये लोग सजावटी सामान ही बनाने लगे हैं। इनकी मांग शहरों में भी हो रही है। इसे टेराकोटा उद्योग कहा जाता है। जैसे हंडी, पोरा, बैल, कलात्मक एवं सजावटी सामान, लैंप, गमला, घंटी, मुखौटे आदि बना लेते हैं, जो जगार, उत्सव व अन्य हाट बाजारों में खूब बिकते हैं। सरकार ने कुम्हारों को मशीन से चलने वाले चाक दिए हैं ताकि उत्पादन अधिक हो सके। ठेकेदारी से उत्पादन के अन्य कार्य। ठेकेदारी प्रथा में बांस से टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, दोना पत्तल बनाना, कपड़ा बुनना आदि कई अन्य काम भी किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों में लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। इन उद्योगों में सभी काम घर पर किए जाते हैं और पूरा परिवार मिलकर काम करता है। अक्सर व्यापारी या ठेकेदार इन्हें अग्रिम राशि देते हैं या कच्चा माल देते हैं। उन्हें तैयार वस्तु के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी यह है कि इस काम में लगे परिवारों को अपनी मेहनत का उचित मूल्य नहीं मिल पाता। इसके विपरीत ठेकेदारी प्रथा में बड़े व्यापारी के लिए दो तरह से सुविधाएं हैं। एक, उसे कपड़ा बनाने या किसी भी काम के लिए कोई व्यवस्था अपने कारखाने के अंदर नहीं करनी पड़ती तथा किसी किस्म के औजार आदि भी उन्हें नहीं देने पड़ते। दूसरा, कारखाने में रखे गए मजदूरों को फैक्ट्री कानून के नियमों के अनुसार वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिलने का हक बनता है। जबकि इस तरह ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम करवाने में बड़े व्यापारी इन्हें अपना मजदूर मानने के लिए भी तैयार नहीं होते और फैक्ट्री कानून से बच जाते हैं। इस कारण मेहनत करने वाले दस्तकारों को कानून के तहत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए
उससे वे वंचित रह जाते हैं। बाजार व्यवस्था। बाजार से बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे चावल, दाल, सब्जियां, पुस्तक, कापी, पेन, मंजन, बिस्किट, दूध आदि। आइए अब हम बाजार व्यवस्था को जानें। कुछ स्थानों पर साप्ताहिक बाजार, कुछ स्थानों पर स्थायी बाजार और कुछ स्थानों पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं। हमने कोसा उद्योग के बारे में पढ़ा है। यहाँ हम कोसा से बनी वस्तुओं को विभिन्न बाजारों से होते हुए उपभोक्ता तक कैसे पहुँचता है, इसका अध्ययन करेंगे। कोसा के फल को छोटे व्यापारी खरीदते हैं और उसे बुनकर को धागा बनाने के लिए दे देते हैं। उनसे धागा बड़े व्यापारी खरीदकर वस्त्र बुनवाते हैं। बने वस्त्रों को थोक बाजार में भेजते हैं, वहाँ से फूटकर बाजार पहुँचता है और अंत में कोसा वस्त्र उपभोक्ता तक पहुँच जाता है। थोक बाजार। प्रत्येक शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती हैं तथा यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती हैं। फुटकर खुदरा व्यापारी। अंतिम व्यापारी जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है। हमारे छत्तीसगढ़ में बने कोसे कपड़े की मांग स्थानीय बाजारों के अतिरिक्त प्रादेशिक एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, भोपाल आदि स्थानों में छत्तीसगढ़ के कोसा कपड़े की दुकानें हैं। इसी तरह भारत के बाहर जर्मनी, फ्रांस, चाइना, मलेशिया जैसे लगभग 38 देशों से इन कपड़ों का व्यापार किया जाता है। बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है। अब अगले पाठ अगले वीडियो में।